आकर्षक छोटा राजकुमार बस उसी दर्पण पर मिठाई पलट रहा था। वह तस्वीर में महिला को देखकर चौंक गया। यह एक माँ है जो 6 साल से लापता थी। जेन कियानजिन ने किसी को अपनी माँ कहते हुए सुना था। उसने सोचा कि वह भूखी है और उसे मतिभ्रम हो रहा है। उसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। जमीन पर पड़ी मिठाई उठाई। छोटे राजकुमार ने अपनी माँ की दयनीय हालत देखी। शाही रसोई को तुरंत 8 खजाने तैयार करने को कहा। उसी दर्पण के माध्यम से माँ को भेज दिए। ब्रेस्ट चिकन लेग्स। जेन कियानजिन ने भरी हुई मेज को देखा। उसने सोचा कि वह सपना देख रही है, बस पहले खा लेती हूँ। जब तक उसकी माँ नहीं टूट गई, उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं था। माँ ने मेज पर बचा हुआ खाना देखा। मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी को बंद रखना ईमानदार है। खाने की हिम्मत कैसे हुई? जेन कियानजिन नहीं जानती कि क्या हो रहा है। वह चाहे जितनी भी समझाए, माँ को विश्वास नहीं होता। क्या ये चीजें आसमान से गिर रही हैं? एक आड़ू गिरा। शब्दों के गिरने की आवाज ही आई थी। माँ को गुस्सा आया और वह फिर से हाथ उठाने वाली थी। छोटे राजकुमार ने एक और आड़ू फेंक दिया। यहाँ तक कि महल की दासी को भी बुलाया। दर्पण में खाने का एक टुकड़ा फेंक दिया। गोद ली हुई बेटी डर के मारे बेहाल हो गई। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन के छोटे काले घर को बंद कर दूंगा। माँ ने जोर देकर कहा कि यह जरूर लड़की का काम होगा। आप छोटे राजकुमार से एक घड़ा गंदा पानी लाने और उसे उड़ेलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि यह सचमुच एक गड़बड़ी है। छोटा राजकुमार खुश था। उसने अपनी माँ को, जिसने अपनी याददाश्त खो दी थी, एक पत्र लिखने की हिम्मत की। और जेन कियानजिन ने सोचा कि यह उसकी दिवंगत दादी हैं, जो रात के बीच में उसकी रक्षा कर रही हैं। अचानक उसके दिमाग में अपनी दादी की एक याद आई। उसकी दादी ने मरने से पहले उससे 2 पुश्तैनी तांबे के दर्पण सौंपे थे। उन्होंने कहा था कि जब समय आएगा, तांबे का दर्पण उसकी रक्षा करेगा। इसलिए उसने सोचा कि उसकी दादी ही उसकी रक्षा कर रही हैं।